funny stories. नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है प्रेम की, दुख की और भक्ति की। एक ऐसी कहानी जिसने आप कह सकते हैं पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर पवित्र जगहों का एक नक्शा बना दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं शक्तिपीठों की। पर कभी सोचा है कि ये कैसे हुआ? मतलब एक देवी के शरीर से 51 पवित्र स्थल कैसे बन गए? ये कोई मामूली बात नहीं है। इसकी शुरुआत होती है एक दिव्य त्रासदी से, जो आखिर में करोड़ों लोगों की आस्था का एक विशाल नेटवर्क बन जाती है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये शक्तिपीठ हैं क्या चीज। तो देखिए, पुराणों में जो कहानी मिलती है उसके हिसाब से शक्तिपीठ असल में वो पवित्र स्थान है, वो तीर्थ हैं जहां देवी सती के शरीर के अलग अलग अंग पृथ्वी पर गिरे थे। और आज हर एक स्थल दिव्य स्त्री ऊर्जा का एक बहुत ही शक्तिशाली केंद्र माना जाता है। और इन सब के पीछे की जो कहानी है ना, वो बहुत ही शक्तिशाली है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, इसमें प्रेम है, इसमें अवज्ञा है और आखिर में एक बहुत बड़ा बलिदान भी है। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सच में दिल दहला देता है। सती का आत्मदाह। और बस यहीं से घटनाओं का वो सिलसिला शुरू होता है जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था। तो होता यूं है कि देवी सती वो अपने पिता, जो कि एक बहुत शक्तिशाली राजा थे, प्रजापति दक्ष, उनकी इच्छा के खिलाफ जाकर भगवान शिव से विवाह कर लेती हैं। और ये जो अवज्ञा थी, यही आगे चलकर होने वाले विनाश की वजह बनती है। और फिर देखिए ये त्रासदी कैसे सामने आती है। राजा दक्ष एक बहुत बड़ा यज्ञ रखते हैं, लेकिन अपने अहंकार में और शिव का अपमान करने के लिए वो जानबूझकर शिव और अपनी बेटी सती को न्योता ही नहीं देते। सती को ये बात पता चलती है और वो अपने पिता से जवाब मांगने के लिए वहां पहुंच जाती हैं, शिव के मना करने के बावजूद। और वहां जब वो अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो वो उसी यज्ञ की आग में खुद को समर्पित कर देती हैं, आत्मदाह कर लेती हैं। और बस एक ही पल में सब कुछ बदल जाता है। सती के इस बलिदान के बाद कहानी एक बहुत ही भयावह मोड़ लेती है। अब बारी थी भगवान शिव के दुख और क्रोध की, जो ब्रह्मांड पर एक कहर की तरह टूटने वाला था। सोचिए, जैसे ही शिव को सती की मृत्यु की खबर मिलती है, वो दुख और गुस्से से भरे हुए यज्ञ स्थल पर पहुंचते हैं। उनका दुख इतना गहरा था, इतना ज्यादा था कि वो प्रलयकारी बन गया और इसने पूरे ब्रह्मांड को खतरे में डाल दिया। वो सती के मृत शरीर को अपने हाथों में उठाते हैं और शुरू कर देते हैं तांडव। ये कोई साधारण नृत्य नहीं था, ये प्रलय का तांडव था। एक ऐसा ब्रह्मांडीय नृत्य जिसमें पूरी सृष्टि को खत्म कर देने की ताकत थी। शिव का दुख अब एक विनाशकारी शक्ति बन चुका था, जो सब कुछ मिटा देना चाहता था। लेकिन कहते हैं ना कि अक्सर सबसे गहरे अंधेरे से ही रोशनी की किरण निकलती है, और ठीक ऐसा ही हुआ। इसी विनाश के बीच से निर्माण की एक अद्भुत कहानी ने जन्म लिया। अब दुनिया को इस महाविनाश से बचाने के लिए भगवान विष्णु को बीच में आना पड़ा। ये जरूरी हो गया था। उन्हें किसी भी तरह शिव को उनके दुख से बाहर निकालना था और इस ब्रह्मांड का संतुलन वापस लाना था। तो भगवान विष्णु क्या करते हैं? वो अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करते हैं और सती के शरीर के टुकड़े कर देते हैं। और ये अंग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अलग अलग जगहों पर जाकर गिरते हैं। देवी पुराण बताता है कि जिन जिन जगहों पर सती के शरीर के ये अंग या उनके आभूषण गिरे, वही स्थान आगे चलकर शक्तिपीठ कहलाए और इस तरह 51 शक्तिपीठ बने। हालांकि ये भी बता दूं कि कुछ दूसरे ग्रंथों में यह संख्या थोड़ी अलग भी मिलती है, पर 51 सबसे ज्यादा प्रचलित है। और ये जो पवित्र स्थल हैं, ये कमाल की बात है कि कितनी दूर दूर तक फैले हुए हैं। आप देखिए, पाकिस्तान में हिंगलाज है, जहां देवी का सिर गिरा था। फिर भारत में असम में कामाख्या है, जहां उनकी योनि गिरी। नेपाल में गुह्येश्वरी हैं, जहां घुटने गिरे। और बांग्लादेश के चट्टल में दाहिनी भुजा। मतलब ये एक पूरा पवित्र नेटवर्क है जो पूरे उपमहाद्वीप को जोड़ता है। तो सवाल उठता है कि इस पूरी पौराणिक कथा की विरासत क्या है? इसका मतलब क्या है आज? देखिए, ये सिर्फ एक कहानी से कहीं ज्यादा है। तो ये समझना जरूरी क्यों है? पहली बात, एक दिव्य दुख की कहानी ने एक तरह से पवित्र भूगोल का पूरा नक्शा बना दिया। दूसरी बात, ये जगह आज भी दिव्य स्त्री ऊर्जा के बहुत शक्तिशाली केंद्र माने जाते हैं।
और ये एक विशाल अलग अलग संस्कृतियों वाले उपमहाद्वीप को आध्यात्मिक रूप से एक साथ जोड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज भी ये तीर्थ यात्रा के बहुत सक्रिय और पूजनीय स्थल हैं जहां लाखों लोग जाते हैं। तो हुआ ये कि एक ब्रह्मांडीय त्रासदी आस्था के एक ऐसे नेटवर्क में बदल गई जो आज भी लाखों करोड़ों लोगों को आपस में जोड़ता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये रूपांतरण ही अपने आप में एक अद्भुत कहानी है। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा है, या फिर ये एक आध्यात्मिक नक्शा है, एक स्पिरिचुअल मैप जो एक पूरी सभ्यता को एक साथ जोड़ता है? इस पर सोचिएगा जरूर।